तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। और बेटा हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के वो सारे खास पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा जो हाल ही में कुछ परीक्षाएं, जैसे गेट में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईएसई में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे परीक्षाओं में भी इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देखने को मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है जेईई जैसी परीक्षाओं में, है ना। जेईई जैसी परीक्षाओं में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो देखो, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराया हुआ है, इसमें बोला गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर इज लाई बिटवीन द मोर देन द कंडक्टर एंड लेस देन द इंसुलेटर, है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है, आपको क्लियर होना चाहिए, रेजिस्टिविटी लाई होती है ना, ज़्यादा करेगी, किससे ज़्यादा करेगी, कंडक्टर से ज़्यादा होगी, और लेस देन, है ना, द इंसुलेटर। तो हमको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर लाई बिटवीन द मोर देन द कंडक्टर, कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम, है ना। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इंसुलेटर हो गया और यहाँ पर हो गया अपने पास कंडक्टर, और बीच में हो गया सेमी कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी कभी पूछता तो इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेमी कंडक्टर और फिर कंडक्टर। तो कंडक्टर तो एक चालक होता है ना, तो इसमें कम होती है। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए था दोस्तों। चलो हम लोग आगे बात करेंगे, और आगे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटे से ऑफर के बारे में जरूर बताऊंगा, अनअकैडमी पर जो आया है उसके बारे में आप जरूर ध्यान देंगे दोस्तों। ये ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गेट या ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जितने भी मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, वो इस बात पे जरूर ध्यान दें बेटा कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप देख सकते हो कि 10 अप्रैल 11 AM पर स्पेशल एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करना चाहिए या आप वास्तव में कर रहे हो, तो आप इस टेस्ट को जरूर दो, है ना। फिर भी आपको लगता है कि मुझे एक टेस्ट तो देके देखना ही चाहिए, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा एक प्रकार से, है ना। झांसर 10 कोड का आप इस्तेमाल करें और इसमें एनरोल करें और टेस्ट को जरूर दें, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस। और अगर ये आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 60 मिनट में, और आप एक अच्छी रैंक लाने के हकदार यहाँ पे बन जाते हो। अगर आपकी रैंक यहाँ पे 1 से 3rd के बीच आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने विजुलाइज है कि अलग अलग रैंक पर यहाँ पे अलग अलग आपको परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो अगर आप 4 से 10 तक रैंक लाते हो तो आपको 75%, है ना। 11 से 50 तक रैंक लाते हो तो 50% तक स्कॉलरशिप, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 50 से लेके अगर 100%, यानी कि 50 से लेके 100 के बीच आपकी रैंक आती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 25% तक का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। और झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करने पर भी आपको स्पेशल आगे बैचेस में 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए चीज़ों को आगे समझते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ पता चल गई होगी कि हाँ सर, इस कोड का इस्तेमाल करके हम लोग आराम से टेस्ट जरूर दें। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको रेजिस्टिविटी वाला पार्ट पता चल गया कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, फिर सेमी कंडक्टर की उससे ज़्यादा, और इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इंसुलेटर एनटीसी होता है और कंडक्टर पीटीसी होता है, ठीक है। इसका यूट्यूब पे मैंने एक आपको वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें मैंने आपको और डीपली इसमें समझाया हुआ है। तो आप अभी ये पॉइंट वाइज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट सारे आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, आपको रट लीजिए बिल्कुल। जब भी इंसुलेटर की बात करते हैं उसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। क्या होता है? R प्रोपोर्शनल टू 1/T। और जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो जब R प्रोपोर्शनल टू T होता है, इस बात का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये PTC हो गया, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/T यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू 1/T यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 1/T होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये एनटीसी होता है। लाइटली ड्रूप्ड सेमीकंडक्टर में R प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है, जबकि हाईली ड्रूप्ड सेमीकंडक्टर में अगेन R प्रोपोर्शनल टू 1/T हो जाता है।
यानी कि ऐसा आप बोल सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर आर प्रोपोर्शनल टू टी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह काम करेगा, और हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर एनटीसी की तरह काम करेगा यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/T। आई होप आपको इतना पॉइंट तो क्लियर अच्छे से हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है मित्रों, फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहा है कि बताइए सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस बाय कोवैलेंट बॉन्ड। सेमीकंडक्टर किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ये दोस्तों ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। किसके कारण से होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। और जबकि अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर तो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण से हो गया, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा पी एन जंक्शन के बीच जो बन रहा है, पी एन जंक्शन में पी मीन्स हो गया पॉजिटिव टाइप, दैट मीन्स ट्राइवैलेंट, और एन मीन्स पेंटावैलेंट हो गया नेगेटिव टाइप, तो पेंटावैलेंट है ना, इम्प्योरिटीज यहाँ पे आपकी हो जाती हैं। तो और पी एन जंक्शन इसको हम लोग जनरली बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पी एन जंक्शन। तो ठीक है, सेमीकंडक्टर कौन सा प्रोड्यूस करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोल देगा, आइकॉनिक बॉन्ड बोल देगा, या मेटालिक बॉन्ड बोल देगा। थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमको ये पॉइंट का मतलब फिर समझ में आता है कि सर हाँ इससे ऐसे क्वेश्चंस बन गए। तो ये क्या बताता है, कोवैलेंट बॉन्ड को, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट। तो कितना होगा, तो अगर एनर्जी बैंड गैप की बात करें बैलेंस कंडक्शन बैंड के बीच, तो ये कितना होता है, ये आपका दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात पे आप ध्यान रखना है। चलिए एनर्जी गैप फॉर द जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वैसे तो ये है आपका एक 0 केल्विन पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं है ना 273 केल्विन पर, तो ये 1.1 से 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, और ये 0.72 से 0.732 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो हमको ये भी याद होना चाहिए। खैर हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि एनर्जी गैप कितना होता है जर्मेनियम के लिए, तो 0.72 आपको याद होना चाहिए। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे साथ आप ध्यान से बस सुनते रहें इन पॉइंट्स को, तो आप अगर बार बार भी 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएंगे, और पेपर में बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा 8। एन टाइप एंड पी टाइप बोथ सेमीकंडक्टर आर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा है, और उसमें दे दिया पॉजिटिव टाइप है, एन टाइप है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नन ऑफ दिस, तो लोग ज़्यादातर पता क्या करते हैं, अगर पी टाइप पूछता है तो आप पॉजिटिव कर देते हो, एन टाइप पूछता है तो नेगेटिव कर देते हो। लेकिन होता क्या है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर के रूप में पी टाइप में होल्स होंगे, माइनॉरिटी के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी के रूप में होल्स होंगे। तो जब किसी एक सेमीकंडक्टर में दोनों आ गए इलेक्ट्रॉन और होल, तो ये क्या करेगा, दोनों को कैंसिल कर देता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। तो चाहे इंडिविजुअली आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है द एनर्जी गैप इन कंडक्टर बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विच आर वर्चुअली टचेस हैव अ 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप जो होता है किसी कंडक्टर में है ना, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में, ये कितना होता है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें होता है, किसी कंडक्टर में। किसमें, कंडक्टर में। जबकि सेमीकंडक्टर में हम लोग बात कर रहे थे तो जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और सिलिकॉन के लिए आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा हमसे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए अभी मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताया, तो सेमीकंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड को प्रोड्यूस करता है। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि सर सहसंयोजी बंध, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बैंड बन जाएगा, है ना, एक बॉन्ड बना लेगा, क्रिएट कर लेगा। तो ये सारे पॉइंट हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो कह रहे हैं 0 केल्विन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि बैलेंस बैंड फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कैसा होगा, एम्प्टी। तो बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जो कि अभी कंडक्शन बैंड में तो होंगे नहीं। तो कंडक्शन बैंड हो गया, नीचे क्या होगा, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड खाली होता है। ठीक है, सो इट इज एक्ट एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर। जबकि अगर हम कंडक्टर की बात करें दोस्तों, तो बैलेंस बैंड खाली हो जाता है और ये पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच जाते हैं, किसी कंडक्टर में, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं।
इधर पे, क्योंकि कोई एनर्जी गैप तो होता नहीं है, ये एनर्जी गैप फील्ड होता है और इसमें मात्र आपको पता ही है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 0.072 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको यहाँ पे देना पड़ता है। तो देखिए ये बेसिक पॉइंट है, ध्यान से अगर आप समझ रहे हो तो ये सब चीज़ें आसान लगेंगी और एग्जाम में ऐसे पॉइंट आ रहे हैं तो आराम से आपके टैकल कर लोगे। नेक्स्ट है होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज वेयर इज इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो होल आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो मीन्स होता है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कभी भी लिखा हो 0 केल्विन। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको मालूम है कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन या बोल दो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे उपस्थित नहीं होते 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल अपना अपना एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोई भी इसमें फ्री नहीं होता। तो ठीक है सर, ये पॉइंट हमको क्लियर हो गए, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो 12 आप पॉइंट समझ चुके हैं, इसमें 13 पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होल आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल होंगे वो इलेक्ट्रॉन के कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ पी टाइप में उपस्थित मेजॉरिटी कैरियर एन में उपस्थित मेजॉरिटी कैरियर के बराबर होंगे। इस प्रकार से आपको पी एन बराबर मिल जाता है एन आई का स्क्वायर। यानी कि किसका पालन करता है ये सर, मास एक्शन लॉ का पालन करता है। किसका, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ का पालन करेगा। और कब करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स के बराबर होंगे। और किस में होगा, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होगा। किस में होगा दोस्तों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 14, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज। रजिस्टिविटी कितनी होती है, देखिए 1.7 × 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये कंडक्टर एक प्रकार के। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर 9 × 10⁻11 ओम मीटर। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपको मालूम है 0.6 ओम मीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंसुलेटर की, फिर बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टर की, और फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो आपको मालूम है इंसुलेटर जो होता है उसमें सबसे कम होगी तो 9 × 10⁻11, कंडक्टर में सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कंडक्टर है ना, ये इस तरीके से हो गया। तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी 1.6 × 10⁻8, है ना, इससे थोड़ी सी और सेमीकंडक्टर मटेरियल में पता क्या होगा, सेमीकंडक्टर की जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए इंसुलेटर में 9 × 10⁻11 ये रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें इंसुलेटर में 11 है, -11 नहीं है, याद रखिएगा सभी लोग। इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी 9 × 10⁻11। और जबकि हम लोग कंडक्टर की बात अगर करेंगे, इंसुलेटर की 9 × 10⁻11, कंडक्टर की 1.7 × 10⁻8 जो कि बहुत कम होती है ना। और सेमीकंडक्टर में आपकी नॉर्मल निकल के आ गई 0.6 ओम मीटर। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट जो हमको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम। जिस टेम्परेचर पर जर्मेनियम काम करता है इतना झेल सकता है वो कितना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिलिकॉन के लिए है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड की। सेमीकंडक्टर डायोड ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल डायोड, इसको हम क्रिस्टल डायोड भी कह देते हैं। नेक्स्ट 17, इन पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द डिप्लीशन लेयर। तो अगर पीएन जंक्शन की हम लोग बात करते हैं पी और एन की, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है मैक्सिमम सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम लोग लेफ्ट या राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये कैसा होगा, ये सर रिड्यूस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज होगा और यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस साइड अगर ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज, इस साइड जाएंगे डिक्रीज, यानी कि बीच में सेंटर में सबसे मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट बोल रहा है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में क्या उपस्थित होंगे, हमेशा याद रखिएगा इमोबाइल चार्ज कैरियर ऑल्सो कॉल्ड डिप्लीशन विड्थ। तो इसमें क्या है, इमोबाइल चार्ज कैरियर उपस्थित होते हैं, इसको डिप्लीशन विड्थ कहते हैं, या स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं, या चार्ज फ्री रीजन कहते हैं, या वोल्टेज अक्रॉस इट कॉल्ड द पोटेंशियल वेरियर। इसको हम लोग पोटेंशियल वेरियर भी कहते हैं। अगर डिप्लीशन लेयर बन रही है तो डिप्लीशन लेयर किसी भी पीएन जंक्शन में यहाँ पे होती बीच में, और ये डिप्लीशन लेयर है, इसी को हम डिप्लीशन विड्थ या स्पेस चार्ज रीजन या चार्ज फ्री रीजन कहते हैं। और इसमें जो वोल्टेज आता है इसके अक्रॉस रिवर्स बायस देने पर इसको पोटेंशियल वेरियर या बिल्ट इन पोटेंशियल कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 19 पॉइंट की बात करेंगे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल डिपेंड ऑन द बोथ टेम्परेचर एंड डोनर कंसंट्रेशन।
ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब क्या है, नेगेटिव टाइप, दैट मीन्स ये क्या है, डोनर है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। जबकि यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होता है ना, वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है और डोनर कंसंट्रेशन पे भी निर्भर करता है, ठीक है। इसका अपने आप में एक फॉर्मूला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन बराबर, है ना, डोनर कंसंट्रेशन ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी, ई जी अपॉन के टी। इसी प्रकार से पी बराबर होता है एन ए और ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। तो ये क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हो जाएगा, है ना। तो अभी एन की बात कर रहे थे हम लोग। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर 0 केल्विन फर्मी लेवल कोइंसाइड विद द ईसी, यानी कि ईसी कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में। तो 0 केल्विन पर फर्मी लेवल कहाँ पर होता है, बिल्कुल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बिल्कुल बीच में होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल क्या होगा, बीच में से बिल्कुल हट जाएगा, है ना, सॉरी, बिल्कुल बीच में जाने का प्रयास करेगा। किसके बीच में सर ये किसके बीच में जाने का प्रयास करेगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल हमेशा बीच में रहने का प्रयास करेगा, बीच में आएगा। लेकिन अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में जाने की तरफ प्रयास करेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये होता, तो पी टाइप में क्या होता, पी टाइप में टेम्परेचर बढ़ाते तो पी टाइप में ये बिल्कुल सेंटर में ही रहता, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में कौन, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल टेम्परेचर बढ़ाने पर तो बीच में ही रहता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस बैंड की तरफ। तो बस देखिए यही पॉइंट लिखे हैं। तो एन टाइप की पहले बात करेंगे, 0 केल्विन पर फर्मी लेवल कोइंसाइड विद ईसी, ईसी से कोइंसाइड होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मूव टुवर्ड्स द मिडल ऑफ बैंड गैप। ऑन इंक्रीजिंग द डोनर कंसंट्रेशन, अगर डोनर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो ये मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, किसकी तरफ जाएगा, ये कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फर्मी लेवल डिपेंड ऑन बोथ द टेम्परेचर एंड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। तो फर्मी लेवल किस पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा और एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी और पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोनों में जो फर्मी लेवल होता है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर यह हमेशा कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में होगा, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बैलेंस बैंड की तरफ, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्शन बैंड की तरफ फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान से बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाए हैं तो पॉज करके वीडियो को जरा बैक करें और फिर से इसको अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को सुनेंगे, वर्ड को देखना सुनना है, जितना अच्छा सुनेंगे आप, लिसनर अच्छे होंगे, ये आप पॉइंट बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। तो यही पॉइंट इसमें बोला है। तो 0 केल्विन पर फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, कोइंसाइड विद ईवी, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर, मूव टुवर्ड्स द मिडल ऑफ बैंड गैप, बीच में जाएगा। और अगर एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, मूव टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड की तरफ ये चला जाता है, ठीक है ना। तो हमको ये दोस्तों ये पॉइंट जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 23 बोल रहा है, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज डिपेंड ऑन, किस पे निर्भर करेगा, मेजॉरिटी कैरियर डोपिंग पे निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, कौन, मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर इज डिपेंड ऑन द डोपिंग। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस पे निर्भर करेंगे, जितना डोपिंग, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितना हम इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इसी पे निर्भर करेगा। तो इसमें टेम्परेचर का फिर कोई रोल नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर जो उपस्थित होते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना माइनॉरिटी कैरियर, जैसे मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है, माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या होंगे, होल्स। तो इसमें ये होल्स का है, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, ये जो होंगे ये टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो माइनॉरिटी कैरियर, जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जबकि मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, ये मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं ये डिपेंड ऑन डोपिंग, किस पे निर्भर करेंगे, डोपिंग पे निर्भर करेंगे। लेकिन ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते, कौन, मेजॉरिटी कैरियर, ये निर्भर नहीं करेंगे। तो हमको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए,
ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। माइनॉरिटी कैरियर सिर्फ और सिर्फ डोपिंग पे निर्भर करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे, यानी कि डोपिंग बढ़ेगा तो माइनॉरिटी कैरियर कम हो जाएंगे, यानी कि डोपिंग बढ़ेगा तो मेजॉरिटी कैरियर बढ़ेंगे। सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी तो बात है कि अगर डोपिंग को बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी कैरियर कम होंगे, है ना, इसे बढ़ाने पर मेजॉरिटी कैरियर बढ़ जाएंगे, है ना। और इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डोपिंग कंसंट्रेशन कम हो जाता है, मेजॉरिटी कैरियर पे इतना कोई असर कुछ खास नहीं पड़ता। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या पॉइंट है 25, जैसे आप पॉइंट ध्यान से अगर इसको देखें तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की? 40.6। कितनी होगी? 40.6। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। पीआईवी कितनी होती? पीआईवी होती माइनस वीएम, और जो माइनस में वोल्टेज है वही है पीक इनवर्स वोल्टेज, तो उसको बीएम शॉर्ट में हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं। रिपल फैक्टर सर कितना होता है? 1.21। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इफिशिएंसी होगी हमारे पास 40.6। ठीक है, पीआईवी रेटिंग कितनी होती है सर? पीआईवी रेटिंग होती है वीएम, है ना। और यहाँ पे रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर हमारे पास होता है 1.21। हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग जो निकाल सकते हैं। इसमें अगर पूछेगा आपसे कोई एवरेज वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे वीएम बाय पाई। अगर आरएमएस पूछा कोई तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें होता वीएम बाय 2, वीएम बाय 2। ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर फुल वेव रेक्टिफायर में आपसे बोलूँ तो यहाँ पे इफिशिएंसी कितनी होगी? इसकी डबल कर दीजिए, 40.6 का डबल कितना हो जाएगा? 81.2%, 81.2%, जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीआईवी रेटिंग सेंटर टिप के लिए 2 वीएम होगी, ब्रिज के लिए कैसे होगी? वीएम होगी। रिपल फैक्टर कितना होगा? 0.08। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है 0.48, है ना, 0.48 रिपल फैक्टर होता है। अगर इसमें मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज वैल्यू बताओ तो एवरेज वैल्यू निकल के आती है 2 वीएम बाय पाई। ये सभी है जो कंडीशन बता रहा हूँ सेंटर टिप के लिए, है ना। और अगर मैं आपसे बोलूँ वी एवरेज निकल गया, वी आर एम एस बताइए, तो ये होता है वीएम बाय √2, वीएम बाय √2। ये किसके लिए केस है? सेंटर टिप के लिए। सर ब्रिज के लिए क्या होता है? यही हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, यही सेम टू सेम फुल, है ना, वेव ब्रिज रेक्टिफायर में होता है। सेम टू सेम घटनाएं ब्रिज रेक्टिफायर की है, क्योंकि उसका भी पीआईवी रेटिंग वीएम होता है। इसका पीआईवी कितना होगा? 2 वीएम। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए थे। ठीक है, चलो जीना डायोड से रिलेटेड पॉइंट है। जीना डायोड ऑल्सो कॉल्ड अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसको हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बोलते, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी बोलते, और वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस भी कह देते हैं। तो हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जीना डायोड ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस या फिर वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस। अगर जीना डायोड का और बात करें तो जीना डायोड जो होता है ना रिवर्स बायस में काम करता है, और इसमें 2 प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं जीना डायोड में। पहला होता है जीनर ब्रेकडाउन जो कि 6 वोल्ट पर होता है। उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा तो उसके बाद फिर 8 वोल्ट पे एक और ब्रेकडाउन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। तो 6 वोल्ट पर जो ब्रेकडाउन होता है वो एनटीसी कहलाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अगर ये घटना नहीं हो पा रही तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एवलांचे ब्रेकडाउन होगा जो कि पीटीसी पे वर्क करेगा। किस पे काम करेगा? पीटीसी। जीना डायोड का एक और नाम होता है जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। तो दोस्तों इतने पॉइंट आपको जो मैंने अभी तक यहाँ पे बताए, ये आपको 29 पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको पॉइंट बिल्कुल कंटस्ट होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे जेई, एई या इंजीनियरिंग सर्विस या गेट तक का भी, तो यहाँ पे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो टनल डायोड क्या है? टनल डायोड को हम लोग पी पॉजिटिव एन पॉजिटिव डायोड बोलते हैं, जो कि एक पावर डायोड की तरह भी काम करता है। ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसी है? नेगेटिव रेजिस्टेंस। और इट हैज़ जीरो ब्रेकडाउन। सर जीरो ब्रेकडाउन क्यों होता है? इसकी एक कंडीशन है, इसमें जीरो ब्रेकडाउन ही होगा, है ना। इसमें एक टनल होता है, बस मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच ये काम करता है। तो इसमें बस हमें डोपिंग कंसंट्रेशन लेवल को थोड़ा सा मैनेज करना होता, और इसमें ये नेगेटिव कंडीशन में काम करेगा, इतना याद रखेंगे। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 होता है। तो क्वेश्चन ये पेपर में आता है कौन सा ऐसा डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 होता है? टनल डायोड, जीनर डायोड, या आपसे बोलेंगे शॉर्ट की वेरियर डायोड, या फिर कुछ भी एलईडी ऐसा लिख देंगे। तो टनल डायोड क्या है? 0 ब्रेकडाउन होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो होगा 1:10⁻3, यानी कि 1:10⁻3 डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर पी टाइप 1 है तो एन टाइप 1000 की आवश्यकता होगी। और चूंकि पी पॉजिटिव एन पॉजिटिव है तो उसका नाम हो गया हैवली डोप्ड, है ना, हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड भी हम लोग बोलते थे। और एक फास्टेस्ट स्विच की तरह काम करता है दोस्तों। किसकी तरह? फास्टेस्ट स्विच।
ठीक है। तो आई होप आपकी क्लास में आपको ये 30 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे, है ना। तो ये 30 पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जितनी भी चीज़ें मैंने आज की क्लास में यहाँ पे बताई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम पॉइंट समझेंगे। तो जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए या वर्ड में फाइल चाहिए वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप से जरूर कांटेक्ट करे और मुझसे पर्सनली जरूर मिले और यूट्यूब से मुझसे कनेक्ट हो, ताकि मैं आपको और भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे इसके माध्यम से बेसिक लेवल का करा पाऊँ, जिससे आप बेसिक पॉइंट अपने बहुत अच्छे कर पाओ, जो कि बच्चों को कई बार पढ़ने से क्लियर नहीं हो पाते। तो आप मेरे नंबर 9532726681 से जुड़ें, है ना। इंजीनियर्स पॉइंट झांसी यूट्यूब चैनल है, आपको मालूम है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो जरूर करें। अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च करिए अरुण झा, अरुण झा आप अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च करिए और अपना गोल सिलेक्ट गेट ईएसई को कर दीजिए। भले ही आपका जो भी गोल हो, आपका जेईई गोल है, लेकिन ये सब जितना भी कंटेंट है सब गेट ईएसई के अंदर ही आते हैं, वहीं से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, पॉइंट निकाले जाते हैं और आपकी परीक्षाओं में रख दिए जाते हैं। तो अब वहाँ पे गोल जो है गेट ईएसई सिलेक्ट करें, अपना ईमेल डाल के और फॉलो जरूर कर लें। इससे क्या होगा, इससे जितना भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आप मेरे जो स्पेशल बैचेस हैं उनको आप जो क्रैश कोर्सेज हैं उनके लाइव वीडियो को कंटेंट को आप परचेज कर सकते हैं और घर पे बैठ के बहुत धांसू तरीके से, बढ़िया तरीके से, अमेजिंग तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस को और बहुत अच्छी तरीके से और आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।